Welcome back students. Chapter admission of a partner, topic capital adjustment. Continuing with the questions. अभी हम कर रहे हैं जब नए पार्टनर की कैपिटल से पुराने पार्टनर्स की कैपिटल को एडजस्ट किया जाता है. क्वेश्चन नंबर 61. Raghu and Rishu are partners sharing profits in the ratio 3:2. Their balance sheet as at 31st March 2009 was as follows. You may check, we have a balance sheet. एक आपको नजर आ रहा है प्रोविडेंट फंड. प्रोविडेंट फंड वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व नहीं होता. डोंट गेट कंफ्यूज विद दैट. Rishu was admitted on that date for 1/4 share of profit on the following terms. Rishabh will bring 50,000 as capital. Goodwill is 42 and Rishabh will bring his share of goodwill in cash. Building is appreciated by 20%. Fayda. All debtors were good. Please mark star. All debtors were good. इसका मतलब होता है न्यू प्रोविजन 0 है. All debtors were good मतलब कोई बैड डेट्स नहीं है, सारे डेटर्स अच्छे हैं. क्योंकि कोई बैड डेट्स नहीं है इस वजह से कोई प्रोविजन भी नहीं है. न्यू प्रोविजन इज 0. There is a liability of 10,800 included in the creditors which were not likely to arise. The new ratio is 2:1. Sacrificing ratio निकालेंगे और ये है main point. Capitals of Raghu and Rishu will be adjusted on the basis of Rishabh's share of capital and any excess or deficiency will be made by withdrawing or bringing in cash as the case may be. रघु और ऋषु की जो कैपिटल है वो एडजस्ट की जाएगी ऋषभ की कैपिटल से और बैलेंस ट्रांसफर किया जाएगा कैश में, करंट अकाउंट में नहीं. प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट. 8 मार्क का क्वेश्चन. लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन. Revaluation account. Building is appreciated by 20%. By building 20% of 98,000. 19,600. All debtors were good. सारा शो करने की जरूरत नहीं है अगेन, बट मैं हर सम में शो कर रहा हूं. टू बैड डेट 0 प्लस न्यू प्रोविजन 0 माइनस ओल्ड प्रोविजन 7,000. नेगेटिव में आ गया तो इधर आ जाएगा बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 7,000. सो बेसिकली जब भी डेटर्स गुड होते हैं तो ओल्ड प्रोविजन बाय वाली साइड आ जाएगी क्योंकि हमें प्रॉफिट हो गया, प्रोविजन की जरूरत ही नहीं है. देयर वाज अ लायबिलिटी ऑफ 10,800 इंक्लूडेड इन क्रेडिटर्स व्हिच वाज नॉट लाइकली टू अराइज. क्रेडिटर्स की वैल्यू कम हो रही है. 10,800 के क्रेडिटर्स हैं बट उसकी लायबिलिटी अराइज ही नहीं होनी, पेमेंट करनी ही नहीं है. क्रेडिटर्स कम हो गए, प्रॉफिट हो गया. बाय क्रेडिटर्स 10,800. That's it. The balancing figure of revaluation account is profit to revaluation profit balancing figure 19,600 plus 7,000 plus 10,800. 37,400 divided among Raghu and Rishu in old ratio. Old ratio is 3:2. 22 440 for
रघु 14,960 for Rishu. Now we'll make partners capital account. Partners capital account. Raghu, Rishu, Rishabh. सबसे पहले हम ट्रांसफ़र करेंगे बैलेंस शीट से बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,19,000, 1,12,000। बैलेंस शीट से और कुछ ट्रांसफ़र होने हैं। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू के बारे में कुछ भी नहीं गिवन। इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू के बारे में कुछ भी नहीं गिवन। दैट मीन्स मार्केट वैल्यू बुक वैल्यू के इक्वल है। सो आईएफआर की अब हमें जरूरत नहीं है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हम डिवाइड कर देंगे। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 4,000 in 3:2, 2,400 and 1,600। आईएफआर की जरूरत नहीं थी, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। प्रोविडेंट फंड इज देयर बट दैट इज नॉट वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। रीवैल्यूएशन अकाउंट से ट्रांसफर करेंगे बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट। प्रॉफिट्स 22,440, 14,960। अब हम एडमिशन कर सकते हैं। ऋषभ विल ब्रिंग 50,000 एज शेयर ऑफ कैपिटल। कैश टू ऋषभ कैपिटल बाय कैश। ऋषभ की कैपिटल है 50,000। प्रीमियम पता नहीं क्योंकि गुडविल पूरी गिवन है, बट वो लेके आ रहा है। कैश टू प्रीमियम कितना, लेट्स चेक। गुडविल है 42,000, प्रीमियम हुआ 42,000 इंटू 1/4 विच इज 10,500। सैक्रिफाइसिंग रेशो में कंप्यूट करेंगे। रघु रेशो ऋषभ इज 3:2 ओल्ड। रघु रेशो ऋषभ रेशो नो रघु रेशो ऋषभ is 2:1:1 new. So the sacrifice is old share minus new share. Raghu 3/5 minus 2/4, 2/20. Rishu 2/5 minus 1/4, 3/20. So the sacrificing ratio between Raghu and Rishu is 2:3. So cash to capital 50, Rishabh capital 50, cash to premium 10,500, फिर premium to Raghu to Rishabh by premium for goodwill 10,500 in 2:3, sacrificing ratio में 10,500 in 2:3 is 4200, 3 into 4,200 and 6,300.
दैट्स इट। कोई ड्राइंग्स वगैरह नहीं है, कोई पार्टनर कुछ विड्रॉ नहीं कर रहा है। लेट्स क्लोज द कैपिटल अकाउंट टू बैलेंस कैरी डाउन बैलेंसिंग फिगर। One lakh 19,000 plus 2,400, 22,440 plus 4,200, 1,48,040 for Rishu. One lakh 34,860 for Rishabh. It's 50,000. Now carry down would be brought down, by balance brought down, अब है कैपिटल एडजस्टमेंट। लेट्स डू द कैपिटल एडजस्टमेंट नाउ। वर्किंग नोट कैपिटल एडजस्टमेंट। ऋषभ की कैपिटल है 50,000। ऋषभ का शेयर है, द शेयर ऑफ ऋषभ इज 1/4। सो द टोटल कैपिटल वुड बी 50,000 into 4/1 which is 2 lakh. Cool. न्यू रेशो गिवन है। अगर न्यू रेशो ना गिवन हो तो न्यू रेशो कंप्यूट करेंगे जैसे हमने कल किया था। सो रघु की कैपिटल हो गई 2 लाख इंटू 2/4 1 लाख। ऋषभ की कैपिटल हो गई, ऋषु की कैपिटल हो गई 2 लाख इंटू 1/4 50,000 और ऋषभ की कैपिटल भी हो गई 2 लाख इंटू 1/4 50,000। So this is their capital. To balance carry down, working note 1,50,000 50,000। लेट्स सी द बैलेंसिंग फिगर नाउ। अब देखते हैं कैश में एडजस्ट करने के करंट अकाउंट में। क्वेश्चन में लिखे है कैश, कुछ ना लिखा हो तो कैश में एडजस्ट करते हैं। दिस इज 1 लाख, दिस इज 148,040। रघु की कैपिटल है 1,48,040 रुपये, होनी चाहिए 1 लाख, तो 4840 वो विड्रॉ करेगा टू कैश बैलेंसिंग फिगर। ऋषु की कैपिटल होनी चाहिए 134,860, है 50। 134,860 कैपिटल है, होनी चाहिए 50, तो काफ़ी सारे पैसे वो विड्रॉ करने जा रहे हैं। 1,34,860 माइनस 50,000 84,860। ऋषभ की कैपिटल तो सेम रहेगी। इधर वाला कैश क्या करते हैं माइनस, और इधर वाला कैश प्लस, क्योंकि ये ड्राइंग्स होती हैं और ये एडिशनल कैपिटल। लेट्स मेक बैलेंस शीट नाउ। बैलेंस शीट आफ्टर ऋषभ's admission, liabilities amount, assets amount, creditors, we have creditors 86,000 as it is. Employees Provident Fund as it is.
10,000. इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड, ये देखिए डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं हम. कैपिटल्स रघु, ऋषु, ऋषभ 1,50,000, 50,000 respectively 2 lakh. कोई नई लाइबिलिटी क्रिएट की हो? नथिंग. नहीं, हमारे क्रेडिटर्स कम हुए हैं 10,800. क्रेडिटर्स कम हुए थे 86,000 माइनस 10,800, तो क्रेडिटर्स है 75,200. एसेट्स कैश, बैंक तो है ही नहीं, 77,000 प्लस ऋषभ जो कैपिटल लेके आ रहा है 50,000 प्लस प्रीमियम लेके आ रहा है which is 10,500. इधर वाला कैश माइनस उधर प्लस, सो माइनस 48,040 माइनस 84,860. So the cash would be 77,000. टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, मैं कैश अकाउंट बोल रहा हूं. टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 77,000. टू ऋषभ्स कैपिटल 50,000. टू प्रीमियम फॉर गुडविल 10,500. बाय रघु's कैपिटल 48,040. by Rishu's capital 84,860. Balancing figure, balance carried down 4,600. और अगर ये नेगेटिव आता तो ये जाता बैंक ओवरड्राफ्ट में लाइबिलिटी साइड. सन्ड्री डेटर्स 37,600 माइनस बैड डेट्स नहीं है, माइनस न्यू प्रोविजन नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला हुआ है ऑल डेटर्स आर गुड, प्रोविजन की जरूरत ही नहीं है. इन्वेस्टमेंट्स एज इट इज, अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हुई होती तो हम उसे आईएफआर से यूज करते, पर आईएफआर डिस्ट्रीब्यूट किया है क्योंकि उसकी वैल्यू चेंज नहीं हुई है. बिल्डिंग एप्रिशिएट की है 20% से. बिल्डिंग इज 98,000, 20% एप्रिशिएट कर गई तो हमारे पास बिल्डिंग आ गई 1,17,600. प्लांट एंड मशीनरी एज इट इज, प्लांट एंड मशीनरी एज इट इज 1 लाख. कोई नया एसेट क्रिएट नहीं हुआ है तो आपकी बैलेंस शीट अब मैच करनी चाहिए. लेट्स सी, द लाइबिलिटी साइड इज 285,200, 2,85,200, and on the asset side is 2,80,800. Let's check what is the problem in the question. 77,000 plus 50,000, 10,500. Right, our debtors are 42,000. मैंने डेटर्स नीचे वाले क्वेश्चन से लिए हैं. डेटर्स आर 42,000. I've taken the debtors from the next question. Yep, the balance sheet is matching with a total of 285,200. Clear everyone? अब एक क्वेश्चन और कर लेते हैं जिसमें हमें करंट अकाउंट में एडजस्टमेंट करनी है. अभी हमने एडजस्टमेंट किया कैश में,
अगर करंट अकाउंट में पता तो है ही आपको, इधर करंट अकाउंट आएगा तो लायबिलिटी में शो होगा, इधर करंट अकाउंट आएगा तो एसेट में शो होगा। स्टिल जब हम एग्जीक्यूट करेंगे तो ज़्यादा आपको पता चलेगा। लेट्स कंटिन्यू विद द न्यू क्वेश्चन जिसमें हम करंट अकाउंट में एडजस्टमेंट करेंगे। द क्वेश्चन वुड बी Question would be 68. Let's start with the question. Okay. Ishu and Vishnu are partners sharing profits in 3:2. Their balance sheet is as follows. आप चेक कर सकते हैं बैलेंस शीट में हमारे पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है जो हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, और जनरल रिजर्व डिपेंडिंग अपॉन इन्वेस्टमेंट की क्या वैल्यू रहेगी। Nishu was admitted for 1/6 share. Nishu will bring 56,000 for his share of capital and the goodwill that is 14,000. ये 14,000 goodwill नहीं है, उसका शेयर है। Plant and machinery will be appreciated by 20%. आई थिंक जो हमने पिछला क्वेश्चन किया उससे काफ़ी वैल्यू सेम है। यप, ऑल डेटर्स आर गुड, देयर इज अ लाइबिलिटी ऑफ 9,800 इंक्लूडेड इन क्रेडिटर्स दैट इज नॉट लाइकली टू अराइज। कैपिटल ऑफ ईशू एंड विशु विल बी एडजस्ट, विष्णु विल बी एडजस्टेड ऑन Nishu's capital and any excess or deficiency will be made by opening. Please underline करंट अकाउंट, प्लीज अंडरलाइन करंट अकाउंट। यहां से हमें पता लगता है कि करंट अकाउंट में एडजस्टमेंट करनी है। कुछ नहीं लिखा तो कैश में करेंगे। प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ द अबव एडजस्टमेंट्स। टाइम मिलेगा तो हम करंट अकाउंट भी बना लेंगे, वैसे इसकी जरूरत नहीं है। विल सी अगर टाइम मिलता है तो। पूछा है रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। लेट्स स्टार्ट विद द सम। Make a format, revaluation account. Plant and machinery will be appreciated by 20%. Plant and machinery 20% से बढ़ रहे हैं, तो 70,000 के प्लांट मशीनरी हैं, 20% से बढ़ गए, दैट मीन्स 14,000 फायदा बाय प्लांट एंड मशीनरी 14,000। ऑल डेटर्स आर गुड, मतलब प्रोविजन की जरूरत नहीं है, अभी पिछले क्वेश्चन में ये पॉइंट किया है। सो टू बैड डेट 0 प्लस न्यू प्रोविजन 0 माइनस ओल्ड प्रोविजन 7। सो बेटर है सीधा बाय वाली साइड पे लिख देते हैं। बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 7,000. There is a liability of 9,800 included in creditors that is not likely to arise. Creditors की पेमेंट नहीं करनी, creditors कम हो रहे हैं, फायदा हो गया by creditors 9,800. इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 1,000 कम हो रही है, चेक कीजिए इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 1,000 कम हो रही है तो डेबिट साइड, बट उसके लिए हमारे पास फंड पड़ा हुआ है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड 4,000, तो 1,000 हम यूज कर लेंगे, बाकी रह गया 3, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। सो 4,000 इज फंड, 1,000 यूज कर लेंगे, 3 पार्टनर को जाएगा। द बैलेंसिंग फिगर इज प्रॉफिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर 21 प्लस 9,800, that is 14,000 plus 7,000 plus 9,800 is 30,800. Yeah, perfect. Divided among Ishu and Vishnu in the ratio 3:2. 18,480 for Ishu, 12,320 for Vishu.
Perfect. Let's make partners capital account now. Partners capital account. We have Ishu, we have Vishnu, and the new partner is Nishu. By balance brought down, opening capitals 119,000, 112,000. और कुछ बैलेंस शीट से ट्रांसफर करने के लिए यस वी डू हैव जनरल रिजर्व. बाय जनरल रिजर्व विच इज 3:2, 6 and 4. We have investment fluctuation fund. 4,000 का फंड था, आप देख सकते हैं 1,000 हमने यूज कर लिया तो रह गया 3,000. 4,000 minus 1,000 is 3,000 जो कि ओल्ड रेशियो में डिवाइड होगा जो कि है 3:2. 3,000 in 3:2 is 1,800 and 1,200. That's it. We have transferred it from the balance sheet. Now we will transfer it from the revaluation account. We have profit. By revaluation account, profits 18,480, 12,320. कोई ड्राइंग्स तो क्वेश्चन में नहीं है. Now we can start with the admission. निशु कैपिटल लेके आ रही है 56,000. कैश टू निशु बाय कैश. निशु की कैपिटल 56,000. कैश टू प्रीमियम 14 बाय प्रीमियम 14,000 in sacrificing ratio which is 3:2. ओल्ड रेशियो है 3:2, सैक्रिफाइसिंग रेशियो है कुछ भी नहीं पता तो ओल्ड रेशियो ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो हुई. सो 14,000 in 3:2 is 8,400 and 5,600. Let's close the capital account. To balance carry down balancing figure. The balancing figure would be closing capitals which is 1,19,000 plus 6,000 plus 1,800 plus 18,480. We would be having time. क्वेश्चन में बचेगा टाइम, हम करंट अकाउंट भी बना लेंगे इसमें. 153,680 for issue. एक 1,35,120 फॉर विष्णु और निशु नई पार्टनर है या पार्टनर मेल फीमेल डिपेंड्स. 56,000. लेट मी चेक वंस. 1,19,000 plus 6 plus 18 plus 18,480 plus 8,400. Perfect for issue. Perfect for विष्णु. अब हम करेंगे कैपिटल को एडजस्ट. कैरी डाउन बन जाएगा ब्रॉट डाउन. बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 153,680, 135,120 and 56,000. Let's make the working note for the capital adjustment. निशु की कैपिटल है 56,000,
और निशु का शेयर है 1/6। सो द टोटल कैपिटल वुड बी 56,000 इंटू 6/1, 3,36,000, 3,36,000. Now we'll compute new ratio. Let the total share be 1/6 हुआ निशु का, बाकी बचा 5/6 ईशु और विशु का। ईशु एंड विष्णु और विशु जो भी है। इन विच रेशियो? द ओल्ड वन, बिकॉज कुछ मेंशन नहीं है, दैट इज 3:2। सो ईशु की कैपिटल हुई 5/6 इंटू 3/5 और विष्णु की हुई 5/6 इंटू 2/5। So the new ratio would be Ishu, Vishu, Nishu 15/30, 10/30, 1/6. Let's make the denominator same. 30, 36. 15/30, 10/30, 5/30. So the new ratio is 15/10, 15/10, which is 3:1. Now this capital will be distributed in this ratio. 3,36,000 in 3:2:1, जिससे पता लगता है कि ईशु की कैपिटल बनती है 3,36,000 इंटू 3/6, विशु की कैपिटल बनती है 3,36,000 इंटू 2/6, और निशु की कैपिटल बनती है 3,36,000 इंटू 1/6। वो तो नहीं भी निकालोगे तो चलेगा, क्योंकि वो तो पता ही है नए पार्टनर की कैपिटल 56 है। टू बैलेंस कैरी डाउन वर्किंग नोट 1,68,000, 1,12,000, 56,000। और बैलेंसिंग फिगर जाएगा कैश या करंट अकाउंट। कुछ नहीं लिखा तो कैश, स्पेसिफिकली 5th पार्ट में लिखा हुआ है इट इज टू बी एडजस्टेड इन करंट अकाउंट। सो द बैलेंसिंग फिगर विल बी एडजस्टेड इन करंट अकाउंट। यहाँ पे है 168, यहाँ पे है 153। 168, 153 14,320 बाय करंट अकाउंट। बैलेंसिंग फिगर 14,320। व्हाट अबाउट विष्णु? उधर है 1,35,000, इधर है 1,12,000। 1,35,120 माइनस 1,12,000, इस तरफ बैलेंस आ रहा है। टू करंट अकाउंट 23,120। निशो 100 बच्चे, कोई बैलेंस नहीं उसका, शरीफ है वो, नया पार्टनर है अभी। ये वाला करंट अकाउंट जाएगा एसेट में और ये वाला लायबिलिटी में। दैट्स इट, वी आर अबाउट टू कंप्लीट आवर सम। लेट्स मेक द बैलेंस शीट नाउ। बैलेंस शीट आफ्टर ends admission. Liabilities amount, assets amount. Starting with creditors. बैलेंस शीट में गिवन है 66,000, 9,800 कम हो गए। 66,000 माइनस 9,800, 56,200। जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड
इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड डिस्ट्रीब्यूटेड 1000 यूज हो गया, बाकी डिस्ट्रीब्यूट हो गया। कैपिटल्स इशू विशु निशु 168,000, 1,12,000, 56,000। So the total capital is 3,36,000। वो तो हमें पता ही थी, पहली कंप्यूट थी। ये देखिए टोटल कैपिटल तो पहले ही कंप्यूटेड थी 336। कोई नई लायबिलिटी क्रिएट नहीं हुई है। कैश एंड बैंक, आई एम कंसिडरिंग एंड बैंक, 87,000 पहले से है, प्लस कैपिटल 56,000 प्लस प्रीमियम। हाउ मच इज द प्रीमियम? 14,000। नो ड्रॉइंग्स। सो 87,000 प्लस 56,000 प्लस 14,000, 1,57,000, 1,57,000। डेटर्स 42, प्रोविजन है ही नहीं, शो भी करोगे तभी चलेगा, माइनस बैड डेट 0 माइनस प्रोविजन 0। इन्वेस्टमेंट्स 20,000 मार्केट वैल्यू। बिल्डिंग as it is, building as it is 98,000। plant and machinery 70, 14,000 बढ़ गया, that is 84। और करंट अकाउंट, इधर का करंट अकाउंट एसेट साइड, इधर का करंट अकाउंट लायबिलिटी साइड। सो इशू का करंट अकाउंट on the asset side, issues current account 14,320। और विष्णु का करंट अकाउंट दैट साइड, विष्णु's करंट अकाउंट 23,120। आपकी बैलेंस शीट मैच करनी चाहिए। अब देखते हैं कोई मिस्टेक ना हुई हो हमारे से। 56,200 plus 3,36,000, 23,120। On the liability side is 4,15,320। Perfect. Your balance sheet is matching with a total of 4,15,320। This is your 8 marker question। वैसे इन्होंने करंट अकाउंट पूछा नहीं है, बिकॉज वी हैव 3-4 मिनट्स, सो वी आर मेकिंग द करंट अकाउंट जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन। जस्ट फॉर योर नॉलेज पर्पस आई एम मेकिंग द करंट अकाउंट। इशू विशु निशु, इशू विशु निशु। बैलेंस शीट में तो है नहीं, तो ब्रॉट डाउन तो आएगा नहीं, सिर्फ ट्रांसफर एंट्री। विशु में करंट डेबिट है, विशु में करंट डेबिट है, तो करंट में कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा बाय कैपिटल 23,120। लेट्स क्लोज द विशुज। मैं सेपरेटली बना देता हूँ, अदरवाइज इट विल क्रिएट प्रॉब्लम फॉर यू। आई एम मेकिंग इशूज करंट अकाउंट, इट वुड बी इजियर टू अंडरस्टैंड, मुझे समझाना भी इजी रहेगा। इशू में करंट, कैपिटल में करंट क्रेडिट है, कैपिटल में करंट डेबिट है, तो करंट में कैपिटल डेबिट हो जाएगा 14,320। क्लोज कर देंगे बाय बैलेंस कैरी डाउन 14,320, और यही 14,320 चला गया कहां पे? एसेट साइड। ऐसे ही विशुज करंट अकाउंट
विशु की कैपिटल में करंट डेबिट है, विशु की कैपिटल में करंट डेबिट है, तो करंट में कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा 23,120 क्लोज कर देंगे, टू बैलेंस कैरी डाउन 23,120 क्लोज। ये कैरी डाउन अब ब्रॉड डाउन बन जाएगा, क्योंकि ब्रॉड डाउन बन गया क्रेडिट बैलेंस है तो वो लायबिलिटी में चला जाएगा। बनाना ज़रूरी नहीं था, ना क्वेश्चन में पूछा, ना पूछेंगे, ना आना पेपर में, स्टिल आपको पता होना चाहिए। यू नेवर नो, 1 मार्कर में पूछा जाए, लॉन्ग क्वेश्चन में नहीं आएगा। निशु का करंट अकाउंट है ही नहीं, देखिए बैलेंस आ ही नहीं रहा, इसलिए हमने बनाया ही नहीं। कूल। कल के लेक्चर में इसी को कंटिन्यू करेंगे और कंप्लीट करेंगे, एडजस्टमेंट इन कैश एंड एडजस्टमेंट इन करंट अकाउंट। टुमारो वी विल वाइंड अप आवर lecture, our topic case number 1. Till then, bye bye, take care.